प्रस्तुत वीडियो में जो भी जानकारी हम शेयर कर रहे हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके लर्निंग के लिए है। हम यहाँ किसी भी प्रकार का बाय, सेल, होल्ड का रिकमेंडेशन नहीं दे रहे हैं। शेयर मार्केट में पैसा लगाना जोखिम भरा हो सकता है। कोई भी निर्णय लेने से पहले खुद रिसर्च ज़रूर करें या किसी वित्तीय सलाहकार का सलाह ज़रूर लें। हम आपके किसी भी प्रकार के नुकसान के ज़िम्मेदार नहीं होंगे। माय डियर कमांडोज, अगर आप 2000 से लेकर 1000, 2000, 5000, 10,000, 20,000 आपके आपके हिसाब से अगर सेविंग कर सके तो आप 100 सीआर भी कमा सकते हो फ्रेंड्स। ओनली थोड़ा-सा प्लानिंग, डिसिप्लिन और लॉन्ग टर्म नज़रिए की ज़रूरत है। यहाँ कुछ सिंपल स्टेप्स हैं, जो आपको रेगुलर बेसिस पे पैसे बचाने में मदद करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे कि पैसे नहीं हैं तो कैसे करेंगे? लेकिन अभी इस स्टेप में हम देखेंगे कि कुछ पैसे आप कमा रहे हो, राइट? तो उसमें से पहले बचत कैसे करें, राइट? तो हमें कुछ भी करके 2000 से लेकर 10-20 हज़ार तक जितना हो सकता है उतना अमाउंट हमें हमारे 100 सीआर प्लान के लिए चाहिए। तो यहाँ पे पहला तो आपको ये सेविंग करना है। सेविंग कैसे कर सकते हैं हम? तो पहले बजट बनाएँ, अपनी इनकम एग्ज़ैक्ट कैलकुलेट करें कि पहले तो मंथली इनकम का हिसाब लगाएँ। ये आपकी सैलरी हो सकती है या कोई और इनकम सोर्स भी हो सकता है। दूसरा पॉइंट ज़रूरी खर्चे निकालें। फिर अपने जो ज़रूरी मंथली एक्सपेंसेस की लिस्ट बनाएँ, राइट? जैसे कि रेंट है, यूटिलिटी है, बिल्स हैं, ग्रोसरीज़ है, ट्रांसपोर्ट है, इंश्योरेंस है, ब्ला, ब्ला, ब्ला। सेविंग का टारगेट सेट करें। उसके बाद आपको क्या करना है? सेविंग का टारगेट सेट करना है। कैसे कर सकते हो सेविंग का टारगेट सेट? टोटल इनकम का कम से कम 10 से 20% अपने 100 सीआर प्लान के लिए रखना है। बाकी उसके बाद खर्चा करना शुरू करो। खर्चे करने के बाद जो बचेगा उसमें सेविंग ऐसा मत करो। राइट? आपको पूरा क्या करना है? टारगेट पहले ही 10 से 20% का टारगेट आपको सेट करना है, जिससे कि 100 सीआर के लिए जो अमाउंट लगने वाली है, वो हमें यहाँ पे मिल सके। उसके बाद क्या कर सकते हैं हम? ये सेविंग को ऑटोमेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? ऑटोमेट एक ऑटोमेटिक ट्रांसफर सेट करें। आप अपने बैंक अकाउंट से एक ऑटोमेटिक ट्रांसफर सेट कर सकते हैं, जो हर महीने आपकी सैलरी आते ही कुछ पैसा एक अदर सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर कर दें। ये एक बेस्ट वे हो सकता है डिसिप्लिन के साथ सेविंग करने का। खर्चे पर निगरानी रखें, जैसे कि अननेसेसरी एक्सपेंसेस को कम करें, अपने दिन का हिसाब रखें, राइट? और देखिए कि कहाँ फालतू में पैसे खर्च हो रहे हैं। जैसे कि बाहर खाना कम कर सकते हैं हम, राइट? हफ्ते में 2 बार जा रहे हैं, 3 बार जा रहे हैं या 1 बार जा रहे हैं, तो थोड़ा-सा उसको मैनेज कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन जो यहाँ पे यूज़ नहीं हो रहा है, उसको कैंसल कर दें, राइट? डिस्काउंट और ऑफर्स का यूज़ कर सकते हैं आप। अगर शॉपिंग के लिए जा रहे हो, तो वहाँ पे डिस्काउंट जब डिस्काउंट होता है या दिवाली है या कुछ त्योहार है, उस टाइम में जब कुछ डिस्काउंट मिलते तभी खरीदी करें। अगर कुछ प्लानिंग है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का है, कुछ लेना है, कुछ है। उसके बाद जो है इम्पोर्टेंट इमरजेंसी फंड रख सकते हो आप। इमरजेंसी के लिए पैसे रखें। कैसे रख सकते हैं? अपने सेविंग का एक हिस्सा इमरजेंसी फंड के रूप में भी रखना चाहिए। जैसे कि फंड जो आपको 3 से 6 महीने के खर्चे कवर कर सके। अगर समझो 3-6 महीने तक पैसा आया ही नहीं, तो हमें कुछ ही दिक्कत ना हो, इस तरीके का फंड हमें क्रिएट करके रखना चाहिए, राइट? और इसके बाद जो हमारा 100 शेयर का प्लान है, उसमें इन्वेस्टमेंट शुरू करें। कैसे कर सकते हैं? थर्ड वेव एंट्री वाले स्टॉक्स ढूँढना है, वो लास्ट में बताऊँगा मैं, राइट? और उसमें एसआईपी शुरू करें। उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट को भी ध्यान रखें, रिस्क मैनेजमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर ये शेयर मार्केट है, कुछ भी उल्टा-सुल्टा हो सकता है, तो यहाँ पे हमें मैनेज रिस्क करना कि एक ही स्टॉक में नहीं डालना है हमें। राइट? आपका जो भी फंड आ रहा है उसको एक 10 से 20 मिनिमम 10 से लेकर मैक्सिमम 20 स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको फाइनेंशियल गोल तय करना होगा, राइट? फिक्स डेट करनी होगी। जैसे शॉर्ट टर्म हो सकता है, लॉन्ग टर्म हो सकता है। एक आप लॉन्ग टर्म नज़रिए से आपको पोर्टफोलियो कहाँ तक लेके जाना है। समझो 100 शेयर का टारगेट रख दिया, तो कब तक चाहिए आपको? 1 साल में, 2 साल में नहीं ले सकते आप।
राइट? इसको 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल इस तरीके से गोल सेट करना होगा, डेट लिख लिख के रखना होगा। शॉर्ट टर्म गोल क्या हो सकते हैं आपके? ये जैसे वैकेशन को जाना है, कुछ चीज़ें खरीदनी है, बड़ी चीज़ें हो सकती है। और लॉन्ग टर्म क्या हो सकता है? जैसे घर है, कार है, रिटायरमेंट है, बच्चों की शादी है। इस टाइप से आप ये कर सकते हो। और जो पोर्टफोलियो होता है, उसका रेगुलर चेकअप भी होना चाहिए। हर महीने में चेक करें अपने स्टॉक को। अभी जो भी हम 100 शेयर से स्टॉक बनाएँगे, पोर्टफोलियो आप बनाओगे, तो वो मिशन 100 करोड़ के अंतर्गत, तो वहाँ पे मिनिमम 10 से मैक्सिमम 20 स्टॉक रहेंगे। तो उसमें से हर एक स्टॉक चलेगा ही ऐसा कोई गारंटी नहीं है। जो नहीं चल रहा है या जिसमें दिक्कत आ गई है फंडामेंटली, टेक्निकली, उसको आप एग्ज़िट कर सकते हो। दूसरा अच्छा स्टॉक मिला आपको एचपीटी हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड है, थर्ड वेव में एंट्री मिल रही है, उसको ऐड कर सकते हो। ऐसा हर महीने में एक बार तो रिव्यू करना चाहिए आपको, आपके स्टॉक का। और सबसे इम्पोर्टेंट डेब्ट मैनेजमेंट है कि कर्ज़े कम करो। एक तो नया कर्ज़ा लेना बंद कर दो, राइट? और जो हाई इंटरेस्ट वाले जो कर्ज़े हैं, उसको पहले जैसे क्रेडिट कार्ड का बिल है, उसको पहले क्या एक तो यूज़ ही मत करो। अगर इम्पोर्टेंट है यूज़ किया, फिर भी उसको थोड़ा-सा पहले क्लियर करो, राइट? तो ये और इन्वेस्टमेंट के लिए या 100 शेयर प्लान के लिए कर्ज़े मत निकालो, उसकी ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है? और सबसे बेस्ट जो अगर आपके पास इनकम ही नहीं है अभी कुछ या आपको बचत करने के लिए पैसे ही नहीं है, ज़ीरो है, तो आप अलग-अलग इनकम सोर्सेज़ बढ़ा सकते हो, साइड इनकम कर सकते हो। कोशिश करें कि आप अपनी इनकम साइड जॉब से या फ्रीलांसिंग या कोई आपकी हॉबी है, समझो आपको जिम करने की आदत है, राइट? तो जिम करो, खुद की बॉडी बनाओ और लोगों को भी बॉडी बनाने के लिए हेल्प करो, पीटी लो, पर्सनल ट्रेनिंग लो, राइट? योगा सिखाओ, किसी आपको टीचिंग का या ये है, जो भी है, आप जो भी चीज़ में माहिर हो, उस चीज़ को आप और थोड़ा-सा एक्सपर्टीज़ करके लोगों को सिखाओ, लोगों को हेल्प करो, उससे जो पैसे आएँगे, फिर वो आप 100 शेयर के प्लान में डाल सकते हो, राइट? उसके बारे में भी और डिटेल में चर्चा करते रहेंगे।